अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास, आइसोटॉप्स और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स। रिलेटिव एटॉमिक मास नाम से ही जाहिर हो रहा है, एटॉमिक मास यानी एटम का मास है। और रिलेटिव का क्या मतलब है कि यानी ताल्लुक़ किसी के साथ इसका है। एटॉमिक मास को हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, बल्कि किसी एटम के एटॉमिक मास को किसी दूसरे के साथ कंपेयर किया जाता है। और किसके साथ कंपेयर किया जाता है? कार्बन 12 के साथ। कार्बन 12 के एक एटम के एटॉमिक मास के साथ कार्बन 12 को ही क्यों हम स्टैंडर्ड लेते हैं, इसके साथ ही क्यों हम कंपेयर करते हैं? क्योंकि नेचर में इसकी रिलेटिव अबंडेंस बहुत ज़्यादा है। कार्बन 12 नेचर में तकरीबन 98% मौजूद है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज़ द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज़ कम्पेयर टू द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन टेकन एज 12। किसी भी एटम का मास है जिसे कार्बन 12 के एटम के मास के साथ कंपेयर किया गया हो। रिलेटिव एटॉमिक मास के यूनिट क्या होते हैं? इसके यूनिट एटॉमिक मास यूनिट हैं, और द यूनिट यूज टू एक्सप्रेस द रिलेटिव एटॉमिक मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। इसे AMU से लिखा जाता है। एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन क्या है कि ये कार्बन एटम के मास का 1/12वां हिस्सा होता है। इट इज़ 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन कार्बन एटम। जैसे कार्बन स्केल पर कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास 12 AMU है, और हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 1.008 AMU है। हमने रिलेटिव एटॉमिक मास क्यों यूज़ किया, यानी हमने एटॉमिक मास डायरेक्ट क्यों नहीं मेजर किया? हम इसे कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके क्यों मालूम कर रहे हैं? तो इसकी वजह यह है कि एटम का साइज़ बहुत छोटा है। साइज़ बहुत छोटा होने की वजह से इनके मैसेज भी बहुत थोड़े हैं, छोटे हैं, मैसेज बहुत कम है। तो हमारे पास कोई भी बैलेंस ऐसा नहीं है जिससे हम एटॉमिक मास को मेजर कर सके। इसीलिए हम कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लेते हैं और बाकी तमाम एटॉमिक मैसेज उनसे मेजर करके निकालते हैं, तो उन्हें हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। द साइज ऑफ एटम इज़ वेरी स्मॉल, सो मैसेज ऑफ एटम आर एक्सट्रीमली small. We do not have any balance to weigh such an extremely small mass. That is why we use the relative atomic mass unit scale. नेक्स्ट है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स होते हैं एटम्स। कौन से एटम्स? ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, उनको हम आइसोटॉप्स कहते हैं। जैसे कार्बन है तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कार्बन 12 इसका एक मास होता है, और कार्बन 13 और कार्बन 14 इन तीनों आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर 6 होता है, लेकिन मास नंबर 12, 13 और 14 है। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैसेज आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स पोजेस सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। क्यों? क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं। अब हमने कहा कि आइसोटॉप का एटॉमिक नंबर सेम होता है। अगर आइसोटॉप का एटॉमिक नंबर सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होंगी। इसी तरह जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो मास नंबर पर डिपेंड करती हैं, तो आइसोटॉप्स के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं क्योंकि उनके मास नंबर डिफरेंट हैं। आइसोटॉप पोजेस सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। दे हैव सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किया जाता है, इसीलिए इनकी पोजीशन जो है वो सेम होती है पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज नहीं किया जाता। फिनोमेना ऑफ आइसोटॉपी वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय सोडे। MCQs में पूछा जाता है कि आइसोटॉप का फिनोमेना सबसे पहले किसने दिया? तो सोडे ने दिया। आइसोटॉप्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियाई। क्योंकि जो प्रोटॉन होते हैं वो एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। हमने कहा एटॉमिक नंबर सेम है तो इनमें प्रोटॉन की तादाद सेम है, लेकिन इनमें इनके न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है। जैसे कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। 3 आइसोटॉप्स हैं कार्बन के, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। इन तीनों आइसोटॉप्स में 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि हमने कहा कि प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो एटॉमिक नंबर सेम है तो प्रोटॉन की तादाद सेम है। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि किसी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर प्रोटॉन सब में 6 हैं, कार्बन 13 में, कार्बन 14 में, कार्बन 12 में,
तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होंगे। और इनके जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो कितने हैं, कार्बन 12 में 6 न्यूट्रॉन होते हैं, कार्बन 13 में 7 होते हैं और कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं। यहाँ कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं और उनके आइसोटॉप्स की तादाद कितनी है, वो है ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप्स, निकल के 5 आइसोटॉप, कैल्शियम के 6 आइसोटॉप, पैलेडियम के 6 आइसोटॉप, कैडमियम के 9 आइसोटॉप और टिन के 11 आइसोटॉप्स होते हैं। यहाँ से भी कोई किसी एलिमेंट के आइसोटॉप एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं कि कितने होते हैं। तो ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 आइसोटॉप, निकल के 5, कैल्शियम के 6, पैलेडियम के भी 6 और कैडमियम के 9 आइसोटॉप्स और टिन के 11 आइसोटॉप्स होते हैं। उसके बाद है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स, यानी अबंडेंस क्या होती है, मिकदार। जैसे कार्बन के 3 आइसोटॉप्स हैं, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो इनमें से जो कार्बन 12 है ना, वो नेचर में 98% मौजूद है, 98% मौजूद है। और बाकी जो एलिमेंट्स हैं, बाकी जो आइसोटॉप्स हैं सॉरी, वो उनकी अबंडेंस जो है वो कम होती है। ठीक है, तो रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप में हम कुछ एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे और एक डेफिनेशन है। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए टॉपिक करना है आपने। द आइसोटॉप ऑफ ऑल द एलिमेंट हैव देयर ओन नेचुरल अबंडेंस। हर आइसोटॉप की अपनी नेचुरल अबंडेंस होती है। द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटॉप ऑफ एलिमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। अब ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है कि हम रिलेटिव अबंडेंस आइसोटॉप्स की कैसे मालूम करते हैं, बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। नेक्स्ट है कि द रिलेटिव 280 डिफरेंट आइसोटॉप अकर इन नेचर। कितने आइसोटॉप होते हैं नेचर में, 280 डिफरेंट आइसोटॉप मौजूद हैं नेचर में। और इनमें से जो 40 आइसोटॉप्स हैं वो रेडियो एक्टिव हैं और 300 अनस्टेबल रेडियो एक्टिव आइसोटॉप आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन के ज़रिए पैदा किए गए हैं। ये एमसीक्यूज़ में पूछा जाएगा। तो 280 नेचर में आइसोटॉप्स मौजूद हैं, 40 इनमें से रेडियो एक्टिव हैं, 300 अनस्टेबल आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन के ज़रिए प्रोड्यूस किए गए हैं। उसके बाद है मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट्स। मोनो मतलब एक, आइसोटॉपिक आइसोटॉप एलिमेंट ऐसे एलिमेंट जिनका एक आइसोटॉप हो उन्हें हम मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट्स दैट हैव ओनली सिंगल आइसोटॉप्स आर कॉल्ड मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट। और मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट में कौन कौन से हैं, आर्सेनिक, इसका एक ही आइसोटॉप्स है, और फ्लोरीन का भी एक ही आइसोटॉप है, आयोडीन के भी और गोल्ड का भी। ये 4 एलिमेंट्स हैं जो मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट हैं। एलिमेंट्स दैट हैव ओनली सिंगल आइसोटॉप्स आर कॉल्ड मोनो आइसोटॉपिक एलिमेंट। कुछ फैक्ट्स हैं आइसोटॉप्स के बारे में और ये फैक्ट भी एमसीक्यूज़ के लिए आपने तैयार करने हैं कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका ऑड एटॉमिक नंबर हो उनके आइसोटॉप 2 स्टेबल आइसोटॉप से ज़्यादा नहीं होते, 2 ही होते हैं। और ऐसे एलिमेंट्स जिनके इवन एटॉमिक नंबर होते हैं उनके आइसोटॉप्स बहुत ज़्यादा होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 या 7। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। हमने कहा ऐसे एलिमेंट्स जिनके ऑड एटॉमिक नंबर होते हैं वो उनके 2 से ज़्यादा स्टेबल आइसोटॉप नहीं होते, और ऐसे एलिमेंट जिनके इवन एटॉमिक नंबर होते हैं उनके ज़्यादा आइसोटॉप होते हैं। और तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा फैक्ट ये है कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके, अब एटॉमिक नंबर नहीं, मैस की बात कर रहे हैं, जिनका मैस नंबर 4 हो या मल्टीपल ऑफ 4 हो, वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं नेचर में, अबंडेंस उनकी ज़्यादा होती है। जैसे उन्होंने कहा है कि ये 5 एलिमेंट्स हैं। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक मैस 16 है, तो ये 4 का मल्टीपल है, 4 4s are 16। इसी तरह मैग्नीशियम का मैस 24 है, सिलिकॉन का 28 है, कैल्शियम का 40 है और आयरन का 56 है। तो ये 5 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके एटॉमिक मैस मल्टीपल ऑफ 4 है। ये तकरीबन ज़मीन का, अर्थ क्रस्ट का 50% बनाते हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि एलिमेंट्स ऑफ ऑड एटॉमिक नंबर नेवर पोजेस मोर देन 2 स्टेबल आइसोटॉप्स। और दूसरा पॉइंट क्या था, एलिमेंट ऑफ इवन एटॉमिक नंबर हैव लार्जली नंबर ऑफ आइसोटॉप्स एंड आइसोटॉप्स हुज mass number आर मल्टीपल ऑफ 4 आर पर्टिकुलरली अबंडेंट, यानी इनकी मिकदार ज़्यादा होती है। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं, ये इनके एटॉमिक मैसेज मल्टीपल ऑफ 4 हैं, तो ये 50% अर्थ क्रस्ट बनाते हैं। एक और एमसीक्यूज़ आपने याद रखना है कि तकरीबन 280 में से 154 आइसोटॉप्स नेचर में ऐसे हैं जिनका इवन मैस और इवन एटॉमिक नंबर होता है। मैस नंबर भी इवन होता है और एटॉमिक नंबर भी इवन होता है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर मेरी लेक्चर की आपको समझ आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।